सहारा प्रणाम। मैं हूं भूपेश कोहली। बड़ी बहस के कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करता हूं। खुल गया खेल। अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी ने रणनीति और कूटनीति के रंगमंच पर कई चेहरों को बेनकाब कर दिया। इनमें से एक चेहरा है पाकिस्तान आस्तीन का सांप नहीं, आस्तीन का अजगर निकला। दिलचस्प यह है कि अमेरिका को यह तब समझ में आया जब अफगानिस्तान में अमेरिकी आन बान शान मिट्टी में मिल गई और मिलाने वाले ये किरदार हैं दक्षिण एशिया में उसका बहुत पुराना सहयोगी पाकिस्तान। खुद अमेरिकी सीनेट में विदेश मंत्री ब्लिंकन के बयान के बाद पाकिस्तान की कारगुजारियों की पोल खुल रही है। अमेरिका ने माना कि अब पाकिस्तान के साथ रिश्तों की फिर से समीक्षा की जाएगी। दरअसल सही मायनों में 1952 से दक्षिण एशिया की सामरिक और कूटनीतिक समीकरणों को साधने के लिए जिस पाकिस्तान को अमेरिका ने अपनी आंख और कान बनाया, उसने अमेरिका की पीठ में खंजर भोंकने का काम किया। अपनी सेनाओं के लिए हथियार जुटाए और 1980 से लेकर 2021 तक अफगानिस्तान के नाम पर भी अमेरिका से अरबों डॉलर कमाए। अमेरिकी आंकड़े भी इस बात पर मोहर लगा रहे हैं कि 2001 से 2021 के बीच अमेरिका ने पाकिस्तान के हालात सुधारने के लिए 23 अरब डॉलर की मदद दी है। लेकिन आस्तीन के अजगर पाकिस्तान और उसकी ISI ने तालिबान को शेल्टर और सपोर्ट जारी रखा। अब तालिबान के साथ पाकिस्तान के रिश्तों की कलई खुल गई और खुल गई है बाइडेन प्रशासन की आंख भी। देर से सही, लेकिन भारत की बात अमेरिका की समझ में अब आने लगी है कि सांप को दूध नहीं पिलाना चाहिए। भारत के लिए अफगानिस्तान हमेशा अच्छा दोस्त रहा है, लेकिन तालिबान शासन आने के बाद पहली बार भारत ने अपनी रणनीति में बदलाव करते हुए अफगानिस्तान को मदद के नाम पर सिर्फ राहत सामग्री देने का भरोसा दिलाया। भारत आर्थिक सहायता के नाम पर सिर्फ अनाज, फल, सब्जी, दवाएं ही मुहैया कराएगा, कैश मदद नहीं करेगा। भारत का पहले ही अफगानिस्तान में 3 अरब डॉलर का निवेश हो रखा है और इस पर भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं। दरअसल UNDP की हाल की रिपोर्ट से साफ हुआ है कि अफगानिस्तान में 75 से 95% तक आबादी भूखमरी और गरीबी के जाल में जकड़ सकती है। इसलिए भारत ने भूखमरी रोकने के लिए राहत सामग्री भेजने की बात कर 20 साल में पहली बार अपने रुख में यह तब्दीली की है। उधर 20 साल से अफगानिस्तान में लोकतंत्र की बहाली और तालिबान के सफाए दोनों में नाकाम रहने के बाद बाइडेन पाक के रोल की जांच करने के साथ साथ अब भारत के साथ आगे बढ़ने का मन बना चुके हैं। 24 सितंबर को क्वाड समूह की अमेरिका में होने जा रही बैठक में प्रधानमंत्री मोदी की बाइडेन प्रशासन से खास चर्चा में आतंक पर प्रहार के साथ साथ एशिया प्रशांत रीजन में पाक चीन की भूमिका भी अहम हिस्सा होगी। खुल गया खेल, सांप निकल गया, लेकिन दुनिया का सुपर पावर अब लकीर पीटने की तैयारी कर रहा है। अफगानिस्तान में मुंह की खाने और पाकिस्तान तालिबान का खेल उजागर होने के बाद अमेरिका पाकिस्तान से रिश्तों में समीक्षा की बात कर रहा है। पाकिस्तान ने डबल गेम खेला है, पैसा अमेरिका से और मदद तालिबान की। खिसियाए अमेरिका ने अब पाकिस्तान को चेतावनी के लहजे में कह दिया है कि वो तालिबान को मान्यता देने की जल्दबाजी ना करें। अमेरिका ने भारत की अफगानिस्तान नीति की भी जमकर तारीफ की और कहा कि वो भारतीय रुख का समर्थन करता है। अब देखना है कि पाकिस्तान से बेहद नाराजगी और भारत पर बेहद विश्वास की अमेरिकी नीति क्या रंग लाती है। इसी तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी और चर्चा में हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी नेता संजय सिंह, कांग्रेस के नेता संजय गुप्ता, पॉलिटिकल एक्सपर्ट राहुल लाल, जबकि दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं विदेश मामलों के जानकार JK त्रिपाठी साहब। संजय सिंह, भारतीय जनता पार्टी के नेता, हमारे साथ। पहला सवाल आपसे, अफगानिस्तान को भारत मानवता के आधार पर मदद करेगा, मतलब आप तालिबान को मान्यता देने जा रहे हैं, आप अफगानिस्तान में उस सरकार को मान्यता देने जा रहे हैं जिसमें तालिबान है, जिसने वहाँ की सरकार को भगाकर अपना कब्जा किया है। ऐसा नहीं है। पाकिस्तान, ये तालिबान के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर तालिबान एक शासक की भूमिका में है और वर्तमान परिस्थितियों को देखिए तो वहाँ का जो नागरिक हैं, जो कभी भारत के साथ काफ़ी अच्छे संबंधों के साथ रहा करते थे और भारत के वहाँ के सरकार के साथ काफ़ी अच्छे संबंध थे, वहाँ शासक तालिबान है और शोषित वहाँ का नागरिक है। और भारत ने एक ज़बरदस्त निर्णय लिया है कि अगर हम आर्थिक मदद करते हैं तो वो शासक के पास जाता है, और अगर हम दवाइयों से, अनाजों से वहाँ के भूखमरी को दूर करने के लिए मदद करते हैं तो वो शोषित के पास जाएगा। और भारत का जो ये निर्णय है, हमें लगता है इसका विश्वव्यापी हर जगह इसकी तारीफ की जा रही है।
हमें लगता है कि एक अच्छा निर्णय लिया गया है। संजय गुप्ता जी, और एक अच्छा निर्णय, को यही निर्णय लेना मानवता चाहिए। के आधार पर मदद करेंगे, पैसा नहीं देंगे, आर्थिक आधार या वित्तीय मदद नहीं करेंगे। ऑपोजिशन का रिएक्शन। जी, मैं कहना चाहता हूँ ये तो ठीक है कि बिल्कुल जो कहा संजय सिंह जी ने, मैं इस बात से ज़रूर अपनी बात मिलाना चाहता हूँ कि मानवता के आधार पर तो ज़रूर करना चाहिए। पर संजय सिंह जी, सवाल ये भी है कि जब यूएनएससी की बैठक होती है, उसी बैठक के अंदर जहाँ भारत हेड कर रहा है वहाँ पे रोक हटाई जाती है। आज लगभग जो भी कोहली साहब कह रहे थे कि आपने मान्यता एक तरीके से दे दी है, जी, तो जो स्टैंड आपका है, सरकार का है, देखिए हम लोग विपक्ष में हैं, हमारा फ़र्ज़ बनता है हम आपसे पूछें, क्योंकि वैसे तो आप जानकारी को देंगे नहीं विपक्ष को या देश की जनता को, आप उचित नहीं समझते हैं, मगर हम जानना चाहते हैं, टीवी डिबेट में ही पूछ लेते हैं आपसे, ज़रा बता दीजिए कि क्या दरअसल आपका इसके अंदर स्टैंड क्या है। आप तालिबान की उस सरकार को जिसके अंदर आतंकवादी मिनिस्टर हैं, आप उनको मान्यता दे रहे हैं, या आप उसके अंदर किस तरीके से जो 56 इंच का एक सीने की बात सुनते थे, वो वाली ताकतवर बयान आज नज़र नहीं आ रहा है, जो पूरे विश्व के अंदर आज ज़रूरत थी कि लोगों को आप ध्रुवीकरण करते, इकट्ठा करते, चर्चा करते, अपने पक्ष को रखते, क्योंकि जो लोग आपको कश्मीर पर चैलेंज कर रहे हैं वहाँ की चुनी हुई सरकार में है, और उनके खिलाफ यदि अगर आप कोई अगर प्लेटफॉर्म तैयार नहीं कर पाए हैं और किस तरह के आज हालात हैं, इस पर स्पष्टता नहीं आ रही है, इसमें दम नहीं दिख रहा है। राहुल, सरकार के इस कदम मिली-जुली को बातें कर पॉलिटिकल रहे हैं। एक्सपर्ट किस तरीके से देखते हैं? आपका रिएक्शन। देखिए, ये कदम स्वाभाविक है। जिस तरह से अफगानिस्तान हमारा काफ़ी ज़्यादा मित्र देश रहा है और हम लोगों ने ये चीज़ हमेशा से देखा है। आप किसी भी अफगानी नागरिक से पूछिए, जिस तरह से वहाँ के 34 प्रांतों में 500 से ज़्यादा परियोजना भारत सरकार की चल रही थी, भारी भरकम हम लोगों ने निवेश किया हुआ था, तो ऐसे में हम उस जनता को यूं ही उसी हालत में नहीं छोड़ सकते। इस तरह के प्रयास होने चाहिए। लेकिन एक जो प्रयास सरकार को एक तरह से करना चाहिए था वहाँ पे, कि जैसे जो कुछ पंजशीर में हो रहा था, वहाँ पे एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय जनमत को कहीं न कहीं उस जगह पे काउंटर करने के लिए हम लोगों को उसको भी एक तरह से प्रोत्साहित करना चाहिए था, और दुनिया से जनमत जोड़ के साले वाले समूह को कुछ ना कुछ हमें समर्थन दिलाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि वो संघर्ष देखिए अब भी लगातार जारी है। तो एक तरह से काउंटर की स्थितियां वहाँ पे शक्ति संतुलन की स्थिति बनी हुई रहे। पाकिस्तान के मामले को लेके जो आपने कहा कि किस तरह से पाकिस्तान ने बेवकूफ़ बनाया अमेरिका को, लेकिन आप सोच के देख लीजिए कि हम लोगों ने प्रधानमंत्री, चाहे ब्रिक्स के सम्मेलन हो, चाहे हम लोग जहाँ पे भी जाते थे आसियान के सम्मेलन में, हर जगह पाकिस्तान के ऊपर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से उसके कारनामे दुनिया के समक्ष रखे जाते थे। लेकिन उसी एन वक्त पे जब अफगानिस्तान का पीस प्रोसेस हो रहा था, 2018 से शुरू हुआ, तो अमेरिका ने पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा तवज्जो देना शुरू कर दिया। तो अब पाकिस्तान की स्थिति इस समय रणनीतिक दृष्टि से इतनी महत्वपूर्ण बना दी अमेरिका ने कि आज आप देख लीजिए कि यूरोप के जो सारे देश हैं, महाशक्तियां हैं, वो तालिबान के साथ किस तरह का पाकिस्तान ने रुख रखें, जिसको कैसा संबंध दूध रखें। पिलाया, पाकिस्तान ने जिसे आस्तीन में रखा, उसने आस्तीन में ही उसको डसा। हम अमेरिका ने जिसको आस्तीन में रखा पाकिस्तान को, और उसने आस्तीन में उसे डसा, उसे डंक मारा, उसे जख्मी किया। जेके त्रिपाठी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। त्रिपाठी साहब, मानवता के आधार पर मदद की जाएगी, एस जयशंकर साहब ने कहा है, लेकिन आर्थिक मदद नहीं दी जाएगी, क्योंकि पता है कि वहाँ आतंकी पलेंगे और वहाँ हथियार खरीदेंगे, उनका उन मुल्कों के खिलाफ इस्तेमाल होगा जो शांति से रहना चाहते हैं, ये सारी दुनिया जानती है। आपका रिएक्शन एस जयशंकर साहब के बयान पर? तो एनआईए ने उसकी जांच की। बात बिल्कुल साफ कर देना चाहता हूँ सबको कि कोई भी तरह, किसी भी तरह की मानवीय आधार पर सहायता देने का मतलब मान्यता देना नहीं होता जी, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। मान्यता किसी सरकार को उसके कदमों पे, उसकी नीतियों के आधार पे, उसके कार्य के आधार पे दी जाती है, और मानवीय सहायता देश को दी जाती है। इसलिए हमने देश को सहायता दी है, सरकार को सहायता नहीं दी है। और इस बारे में अब जयशंकर जी ने बड़ा स्पष्ट कह दिया। मैं नहीं समझता कि हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता को इससे ज्यादा स्पष्टता की क्या आवश्यकता होगी। ये तो वैसे ही हुआ जैसे कांग्रेस के प्रवक्ता पिछले 4 साल से कहते रहे कि हमें चीन के खिलाफ बहुत ठोस कदम उठाना चाहिए, लेकिन ये ठोस कदम क्या है, कांग्रेस में किसी ने उसको डिफाइन करने की कोशिश नहीं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब यूएनएससी की मीटिंग हुई और भारत हेड कर रहा था, आप विशेषज्ञ हैं, आपसे मैं जानकारी चाहता हूं जी कि आप बताइए कि उसके अंदर हम हेड कर रहे थे, वहां आपने रोक हटा दी, भारत की अध्यक्षता के अंदर रोक हटी ना, तो ये मान्यता का ये एक फेस है। और कैसे मान्यता देने का और तरीका क्या है? एक बार अपना प्रश्न पूरा कर लूं। कांग्रेस के प्रवक्ता त्रिपाठी साहब आपसे सवाल क्योंकि आपने नाम लिया तो मैं मेरा फर्ज बनता है, और मैं पूछना चाहता हूं कि जयशंकर साहब ने कहा
अच्छी बात है, मगर मैं पूछना चाहता हूँ कि 3 लाख करोड़ रुपए भारत का वहाँ निवेश लगा है, उस पैसे का क्या निवेश होगा? नहीं है, निवेश नहीं है, गलत बोल रहे हैं, निवेश नहीं क्या है फिर? ये भारत ने दान दी है? आर्थिक सहायता दी है, सहायता दी है, निवेश नहीं है। नहीं, निवेश किया है। वहाँ होता के है जो हमने जो 534 परियोजना के अंदर पैसा लगाया है, वो दान नहीं दिया है, सहायता है, उसमें कोई हम सामाजिक लाभ की सहायता- आशा चलिए, नहीं। वो भी- निवेश वो भी, होता है चलिए। जहाँ आप निवेश करते हैं पैसा, तो वहाँ लाभ की आशा होती है। प्रधानमंत्री ये बात नरेंद्र समझ- मोदी 25 सितंबर को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र के 76वें सत्र में आम परिचर्चा में हिस्सा लेंगे। बाइडेन के साथ भी मुलाकात होनी है उनकी, उसको किस तरीके से देखा जाए त्रिपाठी साहब, वहां पर क्या कुछ हो सकता है? बाइडेन के साथ 1-to-1 मुलाकात होगी, पाकिस्तान की पोल खुल चुकी है, कितना बड़ा मंच होगा वो भारत के लिए? बाइडेन के साथ मुलाकात से पहले 2 और घटनाएं हैं। एक एससीओ है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसका चीन भी सदस्य है, रूस भी सदस्य है, भारत और पाकिस्तान भी सदस्य है। जी, वहाँ ये देखना होगा कि वहाँ पर क्या क्या होता है। और दूसरी चीज़ है, जहाँ तक उसके बाद ठीक यूएनजीए है, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, और फिर बाइडेन के साथ मुलाकात है, और उसके साथ ही साथ क्वाड की भी पर्सन टू पर्सन मीटिंग है। तो मेरे ख्याल से बाइडेन के साथ मुलाकात में 2-3 चीज़ें उभरेंगी। एक तो ये कि प्रधानमंत्री बाइडेन से ये भी पूछ सकते हैं कि अभी तक आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ संबंधों की समीक्षा होगी, लेकिन उसी के साथ साथ ही आपके विदेश सचिव ने वहाँ सीनेट में ये भी बयान दिया है कि हमको पाकिस्तान को इस संकट में साथ लेकर चलने की आवश्यकता है, ताकि तालिबान पर काबू पाया जा सके। तो इन दोनों के बीच में अमेरिका किस तरह से संतुलन बनाने की अमेरिका ने जो सोच बयान रहा है। दिया है कि पाकिस्तान के साथ अपने रिश्तों की समीक्षा वो करेगा, क्योंकि जिस तरीके से हक्कानी गुट की बात करें या तालिबान गुट की बात करें, तो जिस तरीके से पाकिस्तान ने उनको पंजशीर में या पूरे अफगानिस्तान में मदद की है, उससे अमेरिका कहीं ना कहीं बेहद खफा है। संजय जी, आगे भारत की रणनीति क्या रहने वाली है अफगानिस्तान को लेकर? जिस तरीके से गुटबंदी करेगा, जिस तरीके से अपने बड़े मुल्कों को इकट्ठा करेगा भारत? देखिए, एक बात तो स्पष्ट है कि विश्व में कई देश हैं जो टेररिस्ट से बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हैं। हमारा देश उसमें से एक है। हमारे लिए अफगानिस्तान सबसे बड़ी चुनौती आज के तारीख में टेररिज्म है। और आज के डेट में अफगानिस्तान के अंदर तालिबानी सरकार को किसी भी तरह का सहायता देना अपने देश के अंदर टेररिज्म को दोबारा आमंत्रण करने जैसा, जम्मू कश्मीर के अंदर आमंत्रण देने जैसा व्यवहार होगा। हमें लगता है इस पर भारत का स्पष्ट रुख है, और भारत अपने देश के अंदर पुनः टेररिज्म अपना पांव न फैलाए। आतंक का कोई धर्म जाति नहीं है। आतंक को तो बस अपना सत्ता चाहिए, अपना एक सरिया कानून चाहिए, और उसी के बल पर उसको चलना है। वही उसका पूरा विश्व इस बात को जानता है। मुझे तो आश्चर्य इस बात का हो रहा है कि जब ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में पकड़े गए थे, तब उस वक्त अमेरिका का आंख नहीं खुला था। उस वक्त अमेरिका को समझ नहीं आता कि उनके साथ कुछ हुआ घोटाला, उनके साथ गद्दारी हुई। चलो, आज अगर समझ आ गया है, हमें लगता है कि खुलकर अमेरिका इस बात को भारत का समर्थन देगा कि आज के तारीख में जो तालिबानी सरकार है वो कहीं ना कहीं से टेररिज्म के माध्यम से, जन हत्या के माध्यम से अफगानिस्तान पर काबिज हुई है। और भारत अगर इसका विरोध नहीं करेगा तो भारत का जो बेसिक इंस्टिंक्ट है अगेंस्ट टेररिज्म, राहुल, वो कहीं ना कहीं से चूकेगा। आता हूँ राहुल, मेरा सवाल ये है, एक और अभी ताज़ा रिपोर्ट आई है जिसको रशिया ने उजागर किया है। रशिया का कहना है कि अफ़गानिस्तान की सीमा पर 10,000 ISIS आतंकी मौजूद हैं। इससे दुनिया को ख़तरा है, और तजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान इलाकों में ये आतंकवादी हैं। इसलिए तालिबान पर नज़र रखने की ज़रूरत है, उस पर रोक लगाने की ज़रूरत है, वो अनियंत्रित ना हो, इस पर पूरी दुनिया को नज़र रखनी चाहिए। बिल्कुल सही चीज़ कहा जा रहा है। जो परिस्थितियाँ वहाँ पे जिस तरह से तमाम गतिविधियां घट रही हैं, तालिबान का कहना है कि हम जो कुछ भी संघर्ष कर रहे हैं हम अपने बलबूते पे कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने देखा कि वहाँ पे सरकार निर्माण से पहले पाकिस्तान किस तरह से जो है कि काफ़ी सुपर एक्टिव नज़र आया, और खुद ISI के जो हेड थे उनका पूरा प्रभाव हम लोगों को नज़र आया। आज हम लोग देख रहे हैं कि जो अफगानिस्तान की सरकार है, अमेरिका जो दावा कर रहा था 20 साल पहले कि हमने वहाँ पर जो है कि अलकायदा को समाप्त कर दिया है, हक्कानी नेटवर्क को काफ़ी कमज़ोर कर दिया है, वो दावे तार होते हुए दिख रहे हैं। हम लोग देख रहे हैं कि जैसे ही अमेरिकी सैनिक वहाँ से 30 अगस्त को वहाँ से निकलते हैं, अलकायदा के कई बड़े नेता तोड़ा बोरा की पहाड़ियों से बाहर आके तालिबान के नेताओं से मिलते हुए दिखे। और इस सरकार में देखिए, अमेरिका का जो ये दलील है कि तालिबान, इस्लामिक स्टेट, जो खुरासान,
ये सब अलग अलग हैं। हम लोगों को बार बार मैं कहता रहा हूँ कि देखिए, आप हक्कानी नेटवर्क को देखिए। हक्कानी नेटवर्क दोनों तरफ काफी ज्यादा दमदार उपस्थिति रखता है। वो तालिबान में भी दमदार उपस्थिति रखता है और वो अलकायदा में भी दमदार उपस्थिति रखता है। ऐसे स्थिति में, और वहां पे पाकिस्तान की दखलंदाजी जैसी हो रही, वो ईरान जैसे देशों को भी चिंता प्रकट कर रही है, तो वहां पे दिख रहा है रूस की चिंता काफी जायज है। त्रिपाठी साहब, यहाँ पर मैं आपसे ये समझना चाहूँगा कि जिस तरीके से अमेरिका ने कहा है कि दोनों देशों के रिश्तों पर फिर से विचार करेगा अमेरिका, जिस तरीके से पाकिस्तान की स्थिति उजागर हो रही है, उससे कहीं ना कहीं अमेरिका आहत है। क्या उसके पास ये विकल्प है कि पाकिस्तान को दरकिनार करके एशिया में अपना प्रभुत्व कायम करने की कोशिश करे, या उसको पाकिस्तान को भी साथ लेकर चलना अभी भी मजबूरी होगा? आपसे समझना चाहेंगे आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से सर। देखिए, अभी उतनी मजबूरी तो नहीं होगी, लेकिन उसको पाकिस्तान, चूँकि उनका अफगानिस्तान का इमीडिएट नेबर है, इसलिए पाकिस्तान का महत्व अपने आप कुछ बढ़ जाता है। वैसे देखिए, पाकिस्तान के और जो नेबर्स हैं, चीन, रूस, ईरान, ये सारे अमेरिका के खिलाफ। भारत भी हम कह सकते हैं नेबर है, क्योंकि हमारी सीना लगती है उनसे डी जूरे, लेकिन डी फैक्टो नहीं, क्योंकि वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का हिस्सा है, वो हिस्सा जहाँ से सीमा लगती है। तो इसलिए लेकर चलना तो ठीक है, लेकिन लेकर चलने का मतलब ये नहीं कि पहले की तरह आप उनको सहायता के नाम पर अंधाधुंध पैसे देते रहें और वो अपने आतंकवादी संगठन को मजबूत करते रहें। तो अमेरिका को ये देखना होगा कि यहाँ पर पाकिस्तान अभी भी अपनी क्या भूमिका निभा रहा है। जब पाकिस्तान कह रहा है, जब पाकिस्तान के गृह मंत्री कह रहे हैं कि हमने तालिबान को पाला पोसा और बड़ा किया, और तालिबान के जो टॉप लेवल के बयान आ रहे हैं वहाँ के नेताओं के, उसका ठीक उल्टा हो रहा है ग्राउंड लेवल पे, जहाँ की औरतों को निकलने नहीं दिया जा रहा, मारा पीटा जा रहा है, नाखून काटे जा रहे हैं लोगों को। अभी कंधार में देखिए, कंधार में लोगों को कह दिया गया कि आप घर छोड़ दीजिए 3 दिन के अंदर। तो ये चीज़ें देख करके अब अमेरिका को मेरे ख्याल से ज़्यादा समझ में आ जाना चाहिए कि तालिबान के नाम पर पाकिस्तान का अंधाधुंध आँख मूंद के समर्थन नहीं किया जाए। संजय सिंह, अगर अफगानिस्तान की बात करें तो वुमेन्स फुटबॉल की जो टीम थी वो पाकिस्तान आई है। वो कह रहे हैं हमको धमकियां मिल रही हैं, वहाँ पर हम जा नहीं सकते। महिलाओं को बुर्के में कहा जा रहा है आने के लिए। तमाम जो और चीज़ें थी, आतंकियों का पनाहगार बनेगा, चाइना का पिछलग्गू बनेगा, दूसरे देशों को दहलाने की साजिशें होंगी वहाँ पर। ये सरकार को पता था, इसलिए हमारी सरकार ने अभी तक उसको प्रायोरिटी नहीं दी थी। नहीं, ऐसा नहीं है। मध्य एशिया हो चाहे दक्षिण एशिया हो, इसके अंदर भारत आज से नहीं, इसका अपना इतिहास रहा है टेररिज्म से लड़ने का। और आज से मुगल शासन काल का भी इतिहास के समय देख लें तो भारत सदैव यहाँ से काफ़ी, भारत को हिस्टोरिकली भी बहुत वहाँ से परेशानी मिली, आघात पहुँचा है। और भारत एकलौता कंट्री है जो इसके खिलाफ, टेररिज्म के खिलाफ खड़ा है। और उस संदर्भ में अगर देखा जाए, जो महिलाओं के साथ शोषण, विश्व की आधी आबादी के साथ जिस तरह से गैर मानवतावाद सा व्यवहार किया गया है तालिबान के द्वारा, तो आप कहीं से ये निसंकोच कह सकते हैं कि भारत की जो अपनी नीति है वो वहाँ के महिलाओं को शक्ति प्रदान करे, वहाँ के महिलाओं को कहीं ना कहीं से तालिबानी शासन का जो एक क्रूरता है उससे उसको बचाए, उसके लिए खड़ा हो। और सबसे बड़ी बात है कि अभी जैसे बात चल रही थी कि अमेरिका पाकिस्तान के साथ अब कब तक, अमेरिका इस बात को समझ चुका है। और आज के तारीख में अमेरिका के पास, अगर अमेरिका को थोड़ा सा भी प्रेजेंस चाहिए, आप उसकी भौगोलिक स्थिति देख लें तो अमेरिका के पास कोई दूसरा मित्र राष्ट्र नहीं है जो उसको मध्य एशिया और दक्षिण एशिया में बहुत मजबूती से मदद दे सकता है, उसके लिए खड़ा हो सकता है। और उसके लिए एक ही चॉइस है, इंडिया, भारत। तो हमें लगता है कि भारत के टेररिज्म के खिलाफ अभियान, जो महिलाओं के साथ अन्याय और अत्याचार हो रहा है, इसके खिलाफ जो अभियान है, इसमें अमेरिका खुल के साथ देगा। संजय सिंह, संजय गुप्ता जी, पाकिस्तान की असलियत सामने आने लगी है। आपको लगता है कि अमेरिका कुछ ठोस एक्शन लेने वाला है पाकिस्तान के खिलाफ आने वाले दिनों में, आने वाले हफ्तों में? नहीं, ज़रूर ये लेना ही चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की जिस तरह की फितरत है, चाइना के साथ मिलकर जिस तरीके का षड्यंत्र इस पूरे रीजन के अंदर वो कर रहे हैं, मैं समझता हूँ लेना चाहिए। मगर मैं अपनी सरकार से दोबारा पुनः पूछना चाहता हूँ, बीजेपी के प्रवक्ता साहब से पूछना चाहता हूँ कि आपके बयान से ये समझ में नहीं आ रहा, सरकार के बयान से ये समझ में नहीं आ रहा कि हम वहाँ पर अफ़गानिस्तान के अंदर
वहाँ पक्ष में बात करना चाहते हैं या उनकी नीतियों का और जो आतंकवादी ग्रुप है उनका विरोध करना चाहते हैं, ये स्पष्ट नहीं हो रहा है। आप मानवता के एक भाई साहब सुनिए ना, सुनिए एक मिनट, आप सुन लीजिए। अरे सुन लीजिए भाई साहब, मैं बीच में बोला हूं आपके, सुनिए ना, शोषित के अरे सुन लीजिए, हम मानवता के आधार पे भी आप मदद कर रहे हैं, वो राहुल गांधी मानवता को के समझ आधार पे नहीं आएगा, पाकिस्तान में मदद वो कीजिए। कांग्रेसियों को समझ नहीं आएगा, पाकिस्तान के क्योंकि देश के कांग्रेस अंदर ने आज खाने तक को कभी रोटी अपने नहीं है। चरित्र का, तो आप अपने मुझे विषय ये का बताइए ना, कभी पटापट आप किया ही करना नहीं, क्या चाहते हैं, कभी उसके ऊपर आप विचार उसके किया ही साथ नहीं। जाना चाहते हैं, जब कांग्रेस की कोई नीति और नियत नहीं रही, चलाना तो चाहते हैं, दूसरे के नीति और अमेरिका नियत से पे बात भरोसा करना कैसे चाहते हैं, करेगा? आपकी बात से पता नहीं चल रहा है, कैसे पता मालूम नहीं चल रहा है, है? पूरे विश्व हम आप करना क्या शोषित चाहते के हैं। साथ हैं, नहीं के साथ है, बताइए ना आप। हम शासक के आप साथ नहीं आप है, तिब्बत के अंदर हम क्या हालात हैं, आतंकवाद के आप खिलाफ देखिए, लड़ेंगे, हम आप नारी बांग्लादेश शोषण के करने हालात वालों के देखिए, खिलाफ श्रीलंका के अंदर लड़ेंगे। आपने आपकी नीति देखिए, किस तरह से आप- श्रीलंका के आप अंदर देखिए, चाइना की घुसपैठ हो जहां- गई जहां है, चाइना का बांग्लादेश में इकोनॉमिक- चाइना की देखिए, घुसपैठ है, चाइना आपने एक क्या एक्शन विस्तारवादी लिया नीति का देश है, और आपने जहां- कहा जहां से इन्वेस्ट कर था, रखा आपने है। बहुत सी बातें पाकिस्तान के खिलाफ कही थी, मगर मैं पूछना चाहता हूं अंतरराष्ट्रीय पटल पे क्या आपका योगदान अभी तुरंत के हालात में रहा? हमने जो कि क्या पाकिस्तान आपने के उसके लिए अंदर कहा काम था, किया है? आज 25 कोई साल बाद जिक्र नहीं आ रहा समझ आया। है, आपकी अध्यक्षता तो के इसमें भारत अंदर की ये गलती बैन नहीं हटाया गया है, भारत UNHCR से मैं दोबारा इस बात को कह रहा हूं। चलिए, अमेरिका एक- को यही बात कह रहा है। चलिए जो एक आपका रिएक्शन चरित्र एक है ना, रिएक्शन राहुल, समझ में नहीं आ रहा है। चलिए आ रहा हूँ संजय जी, आ रहा हूँ आपके पास। एक राहुल के पास आऊँगा, इससे पहले मैं जेके त्रिपाठी साहब के पास जाना चाह रहा था, वो कुछ कहना चाह रहे थे। और साथ ही सर मेरा ये सवाल कि अफगानिस्तान को लेकर अमेरिका की जो रणनीति है, जिस तरीके से पाकिस्तान और चाइना एक दूसरे के बहुत करीब आ गए हैं, ये बात अमेरिका को भी समझ में आ रही है। क्या अमेरिका के जो बयान हैं, क्या अमेरिका जिस तरीके से पाकिस्तान को गीदड़ भभकी दे रहा है, उसका अब कोई फ़र्क पड़ेगा पाकिस्तान को, क्योंकि उसके साथ चाइना खड़ा है उसको मदद करने के लिए? अमेरिका के बयानों का पाकिस्तान पर क्या असर? देखिए, पाकिस्तान पर फर्क तो थोड़ा बहुत पड़ेगा। हालांकि पाकिस्तान चीन का पिछलग्गू बना हुआ है, लेकिन पाकिस्तान साथ में ही आके देखिए कि पाकिस्तान की सरकार को इसकी भी चिंता रहती है कि अमेरिका का रुख उसके लिए कैसा है। इसका एक सबूत मैं यूँ दूंगा कि अभी हाल में ही करीब 20 दिन पहले इमरान खान का बयान आया था कि वो इस बात से परेशान है कि होने के 7-8 महीने बाद अभी तक बाइडेन ने उनसे फ़ोन पे बात नहीं की। तो अमेरिका को पाकिस्तान को कहीं न कहीं ये परेशानी तो है कि अभी भी भले ही अमेरिका तालिबान अफगानिस्तान से चला गया, लेकिन आज की तिथि में अभी भी अमेरिका विश्व में सबसे बड़ी आर्थिक ताकत है, चीन दूसरे नंबर पर है। तो इसलिए पाकिस्तान को परेशानी तो होगी, लेकिन अब वो परेशानी को किस तरह से चीन से वो ऑफसेट करता है, ये देखने की बात है। एक चीज़ और मैं ये कहना चाहूँगा दोनों पार्टियों के नेताओं से कि वो ये समझ लें प्लीज़ कि किसी सरकार को मान्यता देना और किसी देश के लोगों की मदद करना दो अलग अलग बातें हैं। इसमें कोई वो नहीं। मैं आपको याद दिला दूं कि 1991 या 92 में एक बहुत ही विचित्र चीज़ हुई थी। तब कांग्रेस की सरकार थी। मैं बुराई नहीं करता उस कदम की, वो भी कदम स्वागत योग्य था कि जब कंबोडिया में पोल पॉट की सरकार थी, भारत ने पोल पॉट को मान्यता देने से मना कर दिया था, मान्यता वापस ले ली थी, लेकिन हमारी एम्बेसी तब भी वहाँ थी और सारा कामकाज तब भी चल रहा। चलिए आऊँगा सर आपके पास। चलते चलते राहुल आपका रिएक्शन लेना चाहूँगा। वैसे जेके त्रिपाठी साहब का एक्सपर्ट कमेंट है, लेकिन फिर भी मैं आपसे समझना चाहूँगा कि क्या पाकिस्तान को कोई फ़र्क पड़ेगा अगर अमेरिका उसको आंख दिखाता है? उसको पता है अमेरिका इस रीजन में आएगा तो उसको पाकिस्तान की मदद की दरकार रहेगी। बावजूद उसके अगर अमेरिका आंख दिखा रहा है तो उसको कोई फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि चाइना उसके साथ है, मजबूती के साथ खड़ा है। बस ठीक है, तात्कालिक तौर पर उसे तुरंत से अंतर पूरे मामले पर हम लोगों को जो ध्यान रखना पड़ेगा कि आखिर हम अमेरिका के साथ किस रूप में चल रहे हैं। क्या हमारे विदेश नीति में अमेरिका को लेकर संतुलन है? अगर मैं अभी भी ध्यान दिलाऊं कि जिस तरह से चीन अमेरिका का ट्रेड वार चल रहा था, ट्रंप के साथ हमारी इतनी अच्छी दोस्ती थी, लेकिन वो ट्रेड वार उन्होंने भारत की तरफ भी शुरू कर दिया, जिसका कि कोई विशेष तुक नहीं था। बहुत ज़्यादा कोई भुगतान संतुलन का मामला बिगड़ा हुआ नहीं था, कोई वैसा व्यापार ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा हम लोग जो है कि उसमें सुपर थे और अमेरिका को उसमें कोई परेशानी हो जाती। तो अभी भी मेगा ट्रेड डील जो अब इनके आए हुए भी कितना समय हो चुका है, वो मेगा ट्रेड डील जो अमेरिका से हम लोग चाहते थे वो अभी भी नहीं हो पाया है। तो अमेरिका को भारत के साथ दोस्ती के साथ कितना वो ईमानदारी से दोस्ती करता है, वो अफगानिस्तान के प्रकरण में स्पष्ट हो गया कि उसने भारत को
अफगानिस्तान के पीस प्रोसेस में शामिल नहीं किया था। उसने कहीं न कहीं इस पूरे प्रकरण में अब पाकिस्तान की भूमिका को उसने मजबूत किया है। बहुत ज्यादा जब देर हो चुका, कहते हैं ना चिड़िया चुग गई खेत, तब अब वो उसकी नींद खुल रही कि अब हम पाकिस्तान का क्या करें। तो ऐसे स्थिति में अभी भारत, मैं संजय जी की इस बात से सहमत हूं पाकिस्तान कि अगर जो चीन को काउंटर करना है तो भारत की स्थिति महत्वपूर्ण है और भारत के साथ उसे दोस्ती ईमानदारी के साथ करनी पड़ेगी। पाकिस्तान लगातार, पाकिस्तान या इमरान खान प्रशासन उस देश को ऐसी जगह पर लेकर आ गया है जहां से यू टर्न नहीं है, जहां से वापसी का रास्ता नहीं है। चीन ज़रूर मदद कर रहा है, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आएगा जब चीन उसको डंक मारेगा और पाकिस्तान छटपटाएगा, तब उसके पास दुनिया में उसकी मदद करने के लिए कोई देश नहीं होगा। अमेरिका ये बात समझ चुका है, भारत कई सालों से इसे जान रहा है, समझ रहा है, लेकिन अब अफ़गानिस्तान को भारत मानवता के आधार पर मदद देगा। जैसा कि हमारे एक्सपर्ट कमेंट्स में भी सामने आया कि जो देश को मदद दी जा रही है उससे देश की सरकार का कोई लेने देना नहीं है, सरकार को हम मान्यता नहीं दे रहे हैं। और पाकिस्तान का जो खेल है वो लगातार खुलता जा रहा है, खेल ख़त्म भी होगा। अगर खेल खुला है तो किस तरीके से अमेरिकी प्रशासन देख रहा है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात होनी है उसके भी क्या मायने थे हमने समझ। के नेता हमारे साथ बने रहे, बहुत शुक्रिया। संजय गुप्ता जी कांग्रेस नेता हमारे साथ बने रहे, बहुत शुक्रिया। जेके त्रिपाठी साहब फॉरेन एक्सपर्ट कमेंट्स के लिए आपका बहुत शुक्रिया। राहुल हर बने रहे, पॉलिटिकल एक्सपर्ट, आपको बहुत शुक्रिया। बड़ी बहस में अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप चलते रहिए सहारा न्यूज़ नेटवर्क के साथ। फिलहाल इजाजत, सहारा।